बहुत समय पहले की बात है। एक निर्जन रेगिस्तान के बीचों बीच रेत से ढकी कुछ टूटी फूटी संरचनाएं थीं जो किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष लगती थीं। वहाँ की हवाओं में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अदृश्य डर था जो हर कण के साथ बहता था। इन्हीं रहस्यमयी रेतों के बीच से भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। सूर्य तप रहा था, पग चिलचिलाती रेत में धंस रहे थे और वातावरण में कुछ ऐसा था जो मन को बेचैन करता था। शिष्यों में से एक ने धीरे से कहा, भंते, इस जगह में कुछ अजीब है, जैसे यहाँ कोई छिपा हुआ दुख है, कोई कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। बुद्ध मुस्कुराए। हर वह स्थान जहाँ पीड़ा दबा दी गई हो, बिना मुक्त किए वहाँ की हवा भी भारी हो जाती है। यह कहकर उन्होंने अपनी दृष्टि दूर क्षितिज की ओर केंद्रित की, जहाँ एक विशाल टूटी हुई इमारत खड़ी थी, एक प्राचीन मकबरा जिसके बारे में स्थानीय लोग सदियों से डरते आए थे। कहा जाता था कि वह मकबरा किसी पापी राजा की कब्र थी जो अमृता की खोज में जीते जी दफन हो गया था। वहाँ एक चेतावनी भी उकेरी गई थी, जो सोया है उसे मत जगाना, उसकी नींद तुम्हारे जीवन से भारी पड़ सकती है। किंवदंती थी कि जिसने भी उस मकबरे को खोलने की कोशिश की, उसका जीवन दुर्भाग्य से भर गया। लेकिन हाल ही में कुछ लालची व्यापारी इस निषेध की अवहेलना कर मकबरे के द्वार खोल चुके थे और तभी से आसपास के गांवों में रहस्यमयी दुर्घटनाएं होने लगी थीं। पशुओं का मर जाना, लोगों की नींद में चीखें और एक ऐसा भय जो हवा में तैरता था। बुद्ध ने बिना डरे उस दिशा में कदम बढ़ाए। शिष्य थोड़े पीछे हटे, लेकिन उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वे मकबरे के पास पहुँचे, हवा और भारी हो गई। द्वार पर उकेरे चित्र रेत और समय की मार झेलते हुए भी जीवित लगते थे। बुद्ध ने अपने हाथ की हथेली से द्वार को छुआ और ध्यानस्थ हो गए। कुछ क्षणों की गहन शांति के बाद मकबरे के भीतर से एक हल्का कंपन उठा। रेत की लहरों के बीच से एक आकृति उभरी, एक मम्मी सड़े गले कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसमें डरावना कुछ न था, बल्कि उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, जैसे सदियों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। शिष्य पीछे हट गए। कुछ ने आंखें मूंद लीं, लेकिन बुद्ध वहीं स्थिर खड़े रहे। मम्मी की कराहती आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम जो मुझे देख सकते हो बिना भय के? बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, मैं वह हूँ जो मुक्ति की राह जानता है। मम्मी कांपते हुए बोली, मैं कभी इस नगर का राजा था। मैं चाहता था कि समय मुझे न छुए। मैंने अमृता का लोभ किया, पर वह लोभ मुझे जीवन और मृत्यु के बीच फंसा गया। अब मैं इस रेत में, इस मकबरे में भटक रहा हूँ, न पूरी मृत्यु न जीवन। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हारा शरीर तो मिट्टी बन गया, लेकिन तुम्हारा मोह अब भी जीवित है। मुक्ति तभी मिलेगी जब आत्मा अपने कर्म को स्वीकार कर ले। उस मम्मी की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। रेत के बीच वह शरीर जैसे पिघलने लगा। उसकी ऊर्जा किसी सुकून में बदल रही थी। उसके जाने के बाद मकबरे की दीवारों पर बने चित्र अचानक उजाले में चमकने लगे। पहले जो धूल से ढके थे, अब उनमें करुणा और चेतना थी। चित्रों में जीवन की सच्चाइयाँ उभर आईं, मोह, पीड़ा, क्षमा और अंत में मोक्ष। शिष्यों के चेहरे पर विस्मय था। जिस स्थान को वे श्रापित समझते थे, वहाँ अब एक अद्भुत शांति फैल चुकी थी। बुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो मृत्यु से डरकर जीते हैं, वे कभी सच में नहीं जीते। जीवन वही है जहाँ हम हर पल को स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना छुपाए, बिना भागे। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो कई बार हम अपने भीतर के डर, लालच या पछतावे को दबा देते हैं। वे हमें नहीं छोड़ते,
बस छाया बनकर हमारे साथ रहते हैं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने सच को स्वीकार कर लेते हैं तब भीतर की पीड़ा भी मुक्त हो जाती है। वही मोक्ष है, वही शांति।